भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और उसी समय से एक शब्द और कांग्रेस के साथ जुड़ गया था परिवारवाद। दरअसल मैं परिवारवाद की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी परिवारवाद में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक घटना जो अब सामने आई है जिसमें जयसिद्ध भल्ला जो कि पूर्व मंत्री विधायक रमन भल्ला के बेटे हैं, आज इंडियन यूथ कांग्रेस का उनको स्टेट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का बनाया गया है, जिसके बाद जो है कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा देखने को मिल रही है और उसके साथ ही साथ जो है सोशल मीडिया पर भी बवाल देखने को मिल रहा है कि आखिर अगर किसी को राजनीति में आना है तो क्या राजनीति विरासत में होनी चाहिए या फिर जो है अपने दम पर या फिर अपनी जो है खुद पहचान बनाकर आगे बढ़ना या मेहनत करके आगे बढ़ना, ये सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 1947 का वो दौर जब देश आजाद हुआ था और कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री नेहरू बने थे, उसी समय जो है परिवारवाद की नींव रख दी गई थी। नींव वो आपने देखी भी कि किस तरह से नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद राजनीति में आती है सोनिया गांधी, अब उनके आगे भी आप देखेंगे तो राहुल गांधी भी जो है वो मैदान में है। और ये परिवारवाद की राजनीति जो विरासत में नेहरू जी के बाद शुरू हुई थी और वही चीज बाकी राज्यों के अंदर, यूटी के अंदर जो उनके कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, जो मंत्री यहां रह चुके हैं, वो लोग भी जो है इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे हम अपने बच्चों का फ्यूचर सेव कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर एक आम परिवार से, गरीब परिवार से, दूर दराज से उठकर कांग्रेस के साथ जो मेहनत कर रहा है, दिन रात जो है उनके साथ चल रहा है, उनके साथ एक तरह से धोखा हुआ है। क्योंकि संगठन के अंदर भी एक नई भैंस का जन्म जो है वो देखने को मिल रहा है कांग्रेस के अंदर। कह रहे हैं कि हम मेहनत करते थे लेकिन योग्यता हमारी अच्छी थी, लेकिन दायित्व पर उससे बिठाया जिसकी विरासत में जो है राजनीति थी, जिनके घर से कोई ना कोई विरासत में था। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से जयसिद्ध भल्ला का जो है इंडियन यूथ कांग्रेस में शामिल होना और स्टेट सेक्रेटरी का दायित्व मिलना बड़े सारे सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। सबसे पहला सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके पिता जो है रमन भल्ला, वो राजनीति में पूर्व और अभी भी सक्रिय है, इसलिए उनको विरासत में जो है आराम से ये दायित्व मिल गया। दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस के अंदर, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको आगे नहीं बढ़ाने दिया जा रहा है। तीसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो विद्यार्थी स्कूल, कॉलेज या अन्य जगहों पर पढ़कर कैंपस के अंदर पहुंचते हैं और कांग्रेस के लोग या उनकी जो आगे स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, जब वो जाते हैं तो युवाओं के बीच में कहते हैं कि हम जो है देश के लिए काम करेंगे, हम जो है लोगों के मुद्दे उठाएंगे, विद्यार्थियों के मुद्दे उठाएंगे। लेकिन जब दायित्व की बात आती है तब ये देखा जाता है कि आपके परिवार से कोई अगर राजनीति में रहा है तो आपको उस पद पर नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि जयसिद्ध भल्ला के साथ तो वैसा ही हुआ, क्योंकि उनके पिताजी जो है वो पहले रह चुके हैं मंत्री, 2 बार विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से, और उनके बेटे के लिए बड़ी आसानी से जो है उनको दायित्व दिया गया है। यानी परिवार को लेकर जिस तरह से जो है कांग्रेस को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता था, वास्तव में वो सब जो है दरअसल भी देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक निराशा है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उनके कमेंट पढ़ने के बाद ये लगता है कि वो लोग भी काफी ज्यादा निराशा है कि किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता मेहनत कर जिसके अंदर योग्यता है उसको पीछे छोड़कर जिसके साथ विरासत में राजनीति है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या राजनीति एक सेवा का माध्यम है या फिर जिसकी विरासत में राजनीति उसको मिली है वो लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।